हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मेरा उम्र 20 साल की है। मेरा वह सब करने का बहुत मन कर रहा था तो मैं अपने दीदी के यहाँ आ गया। दीदी बोली, रवि, हमने जब पहली बार वह सब किया था तो कितना मज़ा आया था ना। मैंने कहा, हाँ दीदी, वह रात मैंने कभी नहीं भूलूंगा। वह पल हमारी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे। मैंने कहा, अच्छी दीदी, अब तो तुम्हें जीजा के साथ वह सब करने में और भी मज़ा आता होगा। दीदी बोली, मज़ा तो आता है, लेकिन जितना मज़ा मुझे उस दिन तेरे साथ आया था उतना मज़ा कभी नहीं आया। जीजा जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने दीदी से पूछा, दीदी, जीजा जी कहाँ गए हैं? क्या कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो दीदी बोली, वह तो 2 दिनों के लिए मुंबई गए हैं किसी काम से। मैंने कहा, दीदी, तब तो हमें बहुत सही टाइम पर आया हूँ, क्योंकि घर में तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। दीदी बोली, तू टाइम पर नहीं, वह तो मैं तुझे बहाना करके बुलाती हूँ जो तू आज आया है। मेरे घर नहीं आता। कल मैं तुझे इसलिए फ़ोन कर रही थी कि तेरे जीजा जी बाहर जा रहे हैं और हमें वो सब करने का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, लेकिन तूने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा, दीदी, मेरा फ़ोन गड़बड़ हो गया है, इसमें कॉल आने पर घंटी ही नहीं बजती। खैर छोड़ो, अब तो आ गया हूँ। चलो कमरे में चल के रे आ रही बरामदे में शुरू हो जाए तो। दीदी बोली, नहीं, कमरे में चलते हैं, वहाँ सही रहेगा, यहाँ थोड़ा खुला खुला है। दीदी मेरा हाथ पकड़कर बरामदा की ओर रूम में ले जाकर अपने कमरे में ले गई। आज मैं दीदी के साथ दूसरी बार वो सब करने जा रहा था, वो भी उनकी ससुराल में। पहली बार मैंने दीदी के साथ अपने घर पर किया था। दीदी और मेरी उम्र में बस 1 साल का अंतर था। वैसे दीदी मुझसे काफ़ी बड़ी थी, वह एक औरत के बराबर हो गई थी। हमारा घर बहुत छोटा था, उसमें बस 2 ही कमरे थे, इसलिए एक दूसरे कमरे में मम्मी पापा रहते थे और दूसरे में मैं और दीदी और मेरा रिश्ता थोड़ा अलग था। दीदी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सच कहूँ तो मेरा मन अंदर से दीदी के साथ वह सब काम करने का होता था तो, लेकिन यह बात मैं दीदी से नहीं बोल पाता था। मैंने सोचा, ऐसा क्या करूं कि दीदी मेरे साथ वह अपने घर करने को तैयार हो जाए। ऐसे ही एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि किसी बहाने अपने मोबाइल में दीदी को वो वाली वीडियो दिखा दूं जिसमें वो सब करते हैं, फिर शायद उनका भी मन करे मेरे साथ वो सब करने का। मैंने ढेर सारी वो सब करने वाली वीडियो डाउनलोड करके रख लिया। फिर अगले दिन शाम को हम लोग खाना खाकर सोने लगे। मैंने कहा, दीदी, चलो हम थोड़ी देर कॉमेडी वीडियो देखते हैं, फिर सोएंगे। दीदी बोली, हाँ ठीक है। मैंने दीदी को मोबाइल देकर कहा, दीदी, जब तक तुम देखो मैं बाथरूम जा रहा हूँ। मैं दीदी को मोबाइल देकर चला गया। बाहर खड़े होकर छुपके से दीदी को देखने लगा। दीदी मोबाइल की गैलरी में जाकर अपनी सभी वीडियो चालू करके देखने लगी। वह सब देखते हुए उनका चेहरा बहुत तरह का बन रहा था। मैं खांसते अंदर हुए दीदी चौकी पे मोबाइल रख दी और बोली, रवि, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, और मोबाइल रख कर चली गई। मैंने मोबाइल में चेक किया, दीदी वहीं वीडियो चलता हुआ बंद कर दी थी। मैंने सोचा शायद अब काम बन जाएगा। मैं नाटक करके सोया था। थोड़ी देर बाद दीदी कमरे में आई। वो बोले मेरे बगल में सोती थी। वह बस इधर उधर करवट बदल रही थी, उनको नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ दीदी? तो वो बोली, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही है। मैं समझ गया था कि अब दीदी का भी मन वो सब करने को हो रहा है, लेकिन वह मुझे बता नहीं रही थी। फिर मैं सो गया। करीब 2 बजे रात को मैं बाथरूम करने उठा तो मैंने देखा दीदी बेड पर नहीं है और मेरी मोबाइल भी गायब थी। अब मैं समझ गया था कि दीदी मेरा मोबाइल लेकर क्या कर रही होगी। मैं धीरे से उठा और दीदी को खोजने लगा। वह बाहर बरामदे में बैठकर बड़े आराम से वो सब करने वाली वीडियो क्लिप देख रही थी। फिर मैं चुपचाप आकर सो गया। सुबह मैं जल्दी उठ गया, दीदी अभी तक सोई थी। मैंने दीदी को हिलाकर जगाया। वो बोली, अरे रवि, थोड़ी देर और सोने दो।
कल रात वीडियो देखकर मज़ा आ गया। मैंने कहा कौन सी वीडियो? दीदी तो वह चौंक कर उठ गई और बोली अरे वह कॉमेडी वाली वीडियो। दीदी बात घुमाने लगी। मैंने कहा दीदी हमने तो सिर्फ देखने की बात की थी लेकिन कोई वीडियो देखी नहीं थी। फिर वह बोली तू बड़े जल्दी भूल जाता है और उठकर बाथरूम में चली गई। मैंने सोचा शायद दीदी मुझसे कहना चाह रही है लेकिन खुलकर नहीं बता रही। फिर मैं नहा धोकर तैयार हो रहा था तभी दीदी बोली रवि कहीं जा रहा है क्या? मैंने कहा हाँ दीदी वो मैं दोस्त के यहाँ जन्मदिन है तो वहीं जा रहा था, शाम को वापस आऊँगा। तो दीदी बोली तू अपनी मोबाइल मुझे दे जा, अभी कुछ देर बाद मेरी एक फ्रेंड कॉल करने वाली है। मैंने कहा लेकिन दीदी तुम्हारी दोस्त के पास मेरा नंबर कहाँ से? तो दीदी बोली मैं तेरे फ़ोन से कल उसको कॉल की थी और बोली थी कि वह इसी फ़ोन पर मुझसे कॉल कर लेना। मैं मन में सोचने लगा कि मेरे फ़ोन में तो कोई भी अनजान नंबर डायल हुआ ही नहीं है। फिर मैं समझ गया कि दीदी वह सब करने वाले वीडियो देखना चाहती है। मैंने उनको फ़ोन दे दिया और बोला यह लो दीदी अच्छे से देख लो वीडियो। इतना कहकर मैं भाग गया। मेरा ऐसा कहने से दीदी को मालूम हो गया कि मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे अपने दोस्त के यहाँ से वापस में आने में रात के करीब 10 बज गए। सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में आ गया। मैंने देखा दीदी जाग रही थी। मुझे देखकर दीदी मोबाइल छुपा ली। मैंने कहा अरे दीदी बोली तुम अभी तक जाग रही हो? वो बोली हाँ रवि नींद नहीं आ रही थी तो मोबाइल में टाइम पास कर रही हूँ। मैं सब जान रहा था कि दीदी मोबाइल में क्या देख रही है लेकिन मैं कुछ नहीं बोला और सोने लगा। तभी दीदी बोली अच्छा रवि मैं तुझसे एक बात कहूँ? मैंने कहा हाँ क्या बात है कहो। तो दीदी बोली मैं तेरा मोबाइल पता है क्यों लेती हूँ? मुझे सब मालूम था लेकिन मैं दीदी के सामने नाटक कर रहा था। मैं बोला मुझे नहीं पता क्यों लेती हो? तो वह बोली तेरे मोबाइल में वह जो वीडियो है मुझे देखने में बड़ा आनंद आता है। मैं दीदी की तरह मुंह कर लिए। वो बोली क्या हम दोनों आपस में वो सब नहीं कर सकते? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? और दीदी सच कहूँ तो मेरा भी बहुत दिनों से तुम्हारे साथ वह सब करने का मन करता है लेकिन तुमसे बताने से डर लगता था कि कहीं तुम मम्मी पापा से ना बता दो। दीदी बोली यह तो मेरा तेरा पहली बार होगा और तुम बता तूने पहले कभी किया है क्या? मैंने कहा सच कह रहा हूँ दीदी मैंने पहली बार कभी नहीं किया। मेरे को वो सब करके बहुत मज़ा आया। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा रोमांस उस रात में बहुत सारा एंजॉय किया। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। तो हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विकास मौर्य और आपको स्वागत है हमारे स्टोरी वाले चैनल पे। गाइस मैं आप सबको बोलना चाहूँगा हमारा स्टोरी कैसे लगती है, अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।